हमारा और हमारे बच्चों का भाग्य एक दूसरे से जुड़ा होता है। कहते हैं ना कि माँ बाप के कर्मों का भोग बच्चों को भोगना पड़ता है। अब कैसे और क्यों? पहली बात तो हमें जब हमारे साथ कुछ भी होता है ना तो वो सब चीज़ें हम सह जाते हैं, लेकिन हमारे किसी करीब के साथ, किसी करीब वाले के साथ जब कुछ होता है ना तो हम वो चीज़ सह नहीं पाते और वही हमारी सबसे बड़ी सजा होती है। देखिए क्या होता है, हम जितनों के बीच भी उठते बैठते हैं, जितने भी रोज हमारे साथ जो भी होता है, डेली आप अगर किसी सब्जी वाले के साथ सब्जी लेते हैं, आपके घर में जो वर्कर आते हैं, आपके जो फैमिली मेंबर है, ऑब्वियस सी बात है उनके साथ तो आपका कनेक्शन रहेगा ही सही। तो इन सब के साथ आपकी एक वाइब्स जुड़ जाती है, क्योंकि आपका इन लोगों के साथ डेली का उठना बैठना हो चुका है। जब हम सब्जी लेने जाते हैं तो पहले क्या होता था, हमें पता है कि सब्जी वाला फ्री में ही, मुफ्त में ही हमें कुछ 5 रुपए 10 रुपए का धनिया देता था, तो हमें आदत सी पड़ गई। लेकिन अब क्या है कि महंगाई बहुत हो गई है और अब जब हम सब्जी लेते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अरे धनिया का क्या पैसा देना, ये तो हमको फ्री में देना ही चाहिए। लेकिन अब महंगाई हो गई है, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है और उसको व्यवहार भी खराब नहीं करना कि कहीं ऐसा नहीं मेरे 5 रुपए 10 रुपए के लिए मेरा ये बड़ा कस्टमर जो है टूट जाए। तो नहीं चाहते हुए भी आपकी जबरदस्ती करने पर वो आपको वो दे देता है। आप तो खुशी खुशी लेकर आ जाते हो, बट कहीं ना कहीं उसका मन दुखा होगा। अगर वो खुद से देना चाहता ना तो वो अपने आप दे देता, क्योंकि उसको भी पता है कि ये चीज पहले मुफ्त में मिलती थी, पब्लिक आज तक लेते हुए आई है, बट वो नहीं दे पाता। हम जबरदस्ती उससे लेकर आते हैं, हम खुश है बट यहाँ हमने उसका मन दुखाया। एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो आज तक अगर हम ये सब चीजें करते आ रहे हैं ना तो कोशिश करें कि आगे से नहीं करें। देखिए हम जब मार्ट जाते हैं बड़े बड़े, तो वहां तो हम बार्गेनिंग नहीं करते, वहां जो भी सामान होता है हमें हर चीज का पे करना पड़ता है, वहां हमारी दाल नहीं गलती है। तो बेचारे छोटे व्यापारियों का क्यों हक मारना, उन्हें तो बल्कि 5 रुपए 10 रुपए ज्यादा ही देकर आना चाहिए कि वो इतना संघर्ष कर रहे हैं, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो थोड़ी सी हमारी तरफ से मदद हो जाए। दूसरा, जब हमारे घर में कोई काम वाला आता है, ठीक है, बहुत ज्यादा छुट्टी होती है तो ठीक है, लेकिन हम कहीं घूमने गए, हमारी वजह से अगर उसका कुछ होता है तो हम तब उसको बोलते हैं अरे 10 दिन तो हम थे ही नहीं, तुमने काम नहीं करा, पैसे काट के दिए। कुछ लोग नहीं करते होंगे पर ऐसे कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं। उसकी क्या गलती थी? अरे भाई वो घूमने गया तो, है ना, ये तो हम घूमने गए थे, हमने अपने एंजॉयमेंट में पैसा खर्च करा और फिर यहाँ इधर उसका हक मार रहे हैं। उसने तो नहीं बोला था आप ब्रेक पे जाइए, उसने तो नहीं बोला ना। तो यहाँ हम जो मन दुखाते हैं, उसका हक मारते हैं, ये चीज हमें बंद करनी। तीसरा, जब आपका बच्चा बाहर से खेल कर आता है तो वो बोलता होगा आज मेरे साथ ऐसा हुआ, आज मेरे साथ वैसा हुआ। तो बीइंग अ मदर या बीइंग अ बड़ी सिस्टर, एल्डर सिस्टर, आप उसको कुछ भी समझाते होंगे। अगर अच्छा समझा रहे तो बहुत अच्छी बात है कि कोई नहीं, होता है ऐसा, लिव इट करो, हमें रोज इनके साथ ही खेलना रहता है। लेकिन अगर आप किसी को गलत शिक्षा देते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा, उसको जाकर ऐसा बोल देना, उसको जाकर ऐसा बोल देना, तो क्या होता है ना, ये सब चीजें उसकी आदत में आ जाता है और ये सब चीजें उसको कहीं ना कहीं सोसाइटी से, कहीं ना कहीं समाज से अलग कर रही है। आप जो ओरिजिनल है ना वही आपकी कीमत है, डुप्लीकेट की कोई वैल्यू नहीं होती है। क्योंकि अगर आपके साथ कुछ भी हुआ, आपने उसको नॉर्मली समझा दिया बेटा ये लाइफ का पार्ट है, ये सब चीजें होती रहती है, तो उसके दिमाग में आपने कोई गलत चीज नहीं डाली है, वो किसी गलत डायरेक्शन में नहीं गया है। लेकिन हो सकता है कि जो आपने उसको सिखाया, अगली बार वो आपको बोले ना तो आप उसको ऐसा बोल देना, तो ये चीजें उसके दिमाग में मल्टीप्लाई होने लग जाए और हो सकता है कि आगे जाके वो यही रिवर्ट, इस टाइप का रिवर्ट आपके साथ भी कर जाए। क्योंकि हालात है, जो दिया है यूनिवर्स में वो लौट कर आना ही है। अब बात रही कि कैसे हमारा और हमारे बच्चे का भाग्य एक दूसरे से जुड़ा होता है। ये तो वो हो गया जो अब तक हमने सोसाइटी में दिया था, उससे क्या निगेटिविटी आ सकती छोटी छोटी चीजों से, और कहाँ हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। देखा, हम ह्यूमन बीइंग है, 19-20 तो होता ही है, हम कितनी ही ज्ञान की बातें कर ले, लेकिन फिर भी लाइफ बहुत बड़ी है। अगर स्ट्रगल में ही समय निकल जाएगा तो उसको एंजॉय कहाँ करेंगे। तो ये छोटे पहलू ध्यान में रखना बहुत जरूरी थे, जहां पे हम कुछ चीजें 19-20 कर सकते हैं, जहां हम ओवरकम कर सकते हैं। अब जब हम, क्या होता है, आप जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हम घर में जितने भी लोग रह रहे हैं या समाज में या फ्रेंड्स में, हम कहीं भी
जिनके बीच भी हम उठ बैठ रहे हैं, इनसे हमारा कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ जाता है। लोगों को आपकी और आपको लोगों की आदत सी पड़ जाती है। वो अपेक्षा करने लग जाता है, अरे ये मेरा बहुत अच्छा, मतलब हम बहुत पुराने कलीग रहे हुए हैं, ये जहां भी कुछ करेगा तो मेरा ध्यान जरूर रखेगा। सपोज अगर आपके किसी कलीग ने जॉब चेंज करा तो आपको रहता है, आप उसको तुरंत कॉल करके बोलते हैं, अरे अब तुम कहाँ हो, देखना यार मेरे लिए भी कुछ होगा। तो आप उसी को बोलते हो जिससे आपकी अपेक्षाएं रहती है, आप हर किसी को नहीं बोलते हो, ठीक है। दूसरा, जब आपका कोई फ्रेंड होता है, वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, आपको लेकिन दूसरी कहीं और ऐसा फन वाली जगह मिल जाती है जहां आप अपने दोस्त को भूल जाते हो, या नहीं भी भूलो तो आप सोचते हो ठीक है ना, उसको कौन सा पता चल रहा है, मैं यहाँ मस्ती मार रहा तो बाद में बोल दूंगा। अगर मुझे पहले उसका कॉल आ गया था, उसका कॉल आया, पर आपको पता है ना आपका दोस्त आपसे जुड़ा हुआ है, आप वहां जहाँ जाते हो वहां भी उसको याद कर सकते हो। ये कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है कि आप जहाँ जा रहे हो अपने दोस्त को लेकर जाओ, बट आपको पता है कि आपके दोस्त की आपसे एक्सपेक्टेशन रहती है, तो आप उससे चाहोगे कि अगर तुम कहीं गए हो तो मुझे भी ले जाओ, ताकि दोनों दोस्त मिलकर साथ में एंजॉय कर सके। वो ये नहीं चाहता है कि आप जहाँ जा रहे हो वहां उसको लेकर मत जाओ, लेकिन वो ये चाहता है कि मैं और मेरा दोस्त ज्यादा से ज्यादा समय बिताए, हम ज्यादा से ज्यादा मेमोरी क्रिएट करें। तो आपको तो ये लगता है कि हम तो बोल देंगे, अरे हमें उसका कॉल आया था इसलिए हमने ऐसा कर दिया, और अगर आप बोलोगे तो हम आपका भी बोल देंगे। आप बोलने के लिए आप जो कहानी कर सकते हो आप सब कर सकते हो, लेकिन ये जो वाइब्स जुड़े हुए होते हैं ये इंटरनल होते हैं, इसमें कहानियां नहीं चलती है, ये ऑटोमेटिक फीलिंग होती है। अब क्या होता है, ये तो सब चीजें हो गई, आपको जो करना था आपने कर लिया, उसके बाद ये जो चीज यूनिवर्स में जानी थी चली गई है, आपने जो देना था दे दिया, लेकिन जो आपके दोस्त को फील हुआ है उस पर तो आपका कंट्रोल नहीं है। आपने जो कहानी गढ़नी थी आपने गढ़ दी, अरे हम ऐसा बोल देंगे जब ऐसा होगा, लेकिन वो भी तो बेवकूफ नहीं है ना, उसका भी अपना कोई दिमाग होगा, उसकी आपसे कोई एक्सपेक्टेशन होगी। जब वाइब्स जुड़ चुकी है तो क्या इजीली वो उस चीज को एक्सेप्ट कर पा रहा है? नहीं। कर लिया तो वेल एंड गुड, आपके लिए कुछ गलत क्रिएट नहीं हुआ, बट अगर आपने कहीं कनिंगनेस दिखाई है तो डेफिनेटली वो यूनिवर्स में किसी न किसी वे में जाएगी, आप तक आएगी। आप तक आ गई, आपको कोई दूसरा ऐसा मिलेगा जहां आपका बॉन्ड बना और वो आपको डिच करेगा। वरना आपने देखा होगा, यार हम तो सही चल रहे थे, हमारे बच्चे के साथ ऐसा हो गया, बच्चे उसके साथ बुली कर रहे हैं, उसके जो बेस्ट फ्रेंड थे वो अब उससे टूटने लग गए हैं, उसको हर्ट करने लग गए हैं। कहीं ना कहीं होता ही है, आप यूनिवर्स में जो भी दे रहे हो वो घूम कर आता है। पहले तो आपको ही चीजें समझाने के लिए हालात गढ़ते हैं ऐसे कि आप समझ जाओ, लेकिन जब आप नहीं समझते हो तो वो आपके किसी करीब वाले के साथ होगा, आपके घर में जो दूसरा ऐसा होगा उसके साथ ऐसी कुछ घटनाएं घटेगी, तो आपको तब बुरा लगता है कि अरे यार हमारे बच्चे के साथ ऐसा हो गया, अरे मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा हो गया, अरे मेरी बहन के साथ ऐसा हो गया। आप जिनके बीच भी रोजमर्रा में उठते बैठते हो वो चीज यूनिवर्स से लौट कर आने लगती है। और जब अपनों के साथ होता है ना, तब हमें बहुत तकलीफ होती है कि अरे यार देखो बच्चे मेरे बच्चे का लेग पुलिंग कर रहे हैं, बच्चे के साथ बुली कर रहे हैं, बच्चे इसके साथ ठीक से बिहेव नहीं कर रहे, हमारा बच्चा अकेला पड़ गया है, अब हमें इसको कहीं और डालना पड़ेगा, एंगेज करना पड़ेगा। आप कितनी जगह एंगेज करोगे, आप यहाँ से निकालोगे वहां डालोगे, वहां से निकालोगे यहीं इससे अच्छा है हम अपना ओहरा इतना अच्छा बनाएं कि हमारे साथ सब अच्छा ही हो। और अगर हमें लग रहा है कि यार हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो अपने आप को थोड़ा आइसोलेट करिए, खुद को समय दीजिए कि क्या सही है क्या गलत है, बट यूनिवर्स में वही दो जो हम अपने लिए चाहते हैं। क्योंकि क्या होता है, घटना तो एक बार घट जाती है, हम एक बार कर जाते, लेकिन उसकी किश्त, वो कर्मों की जो किश्त होती है ना, वो हमें बहुत लंबे समय तक चुकानी पड़ती है, और हमारे साथ साथ हमारे आने वाली पीढ़ी को भी उसका कर्म भोगना पड़ता है। तो जब हमें इतना सब कुछ पता है, जब हम इतना सब जान गए हैं, तो क्यों ना अच्छा ही करें। पता है, किसी को खुश रखने के लिए अगर खुद को कुछ क्षण के लिए तकलीफ भी उठानी पड़ जाती है ना, तो यूनिवर्स में मल्टीप्लाई होकर वो खुशियां हमें कई बार मिलती है। तो जब खराब कर्मों का भोग इतनी बार मिलता है, तो अच्छे कर्मों के भोग हमें कितनी बार मिलते रहेंगे। तो गलत करने से बेहतर है अच्छा करें, क्योंकि पता है ना आना तो है ही लौट कर, तो अच्छा क्यों नहीं करें। सो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।